नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में NVDA चौराहे के पास स्थित स्थल पर उनकी 12 फीट ऊंची और 1700 किलो वजनी प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्वालियर में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व, कृतित्व और जीवन दर्शन को प्रदर्शित करने के लिए विशाल स्मारक बनाया जाएगा। फैक्ट याद रखना है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है यह आप कमेंट करके बताइएगा। इनकी जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया भोपाल में, लेकिन स्मारक कहाँ पर बनेगा? ग्वालियर में। कंफ्यूज नहीं होना है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की कुल 18,000 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर की। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 78 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। यदि आपके खाते में भी इस योजना की राशि पहुंच गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी पता चले। नहीं पहुंची हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले के बाबई से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी की परिकल्पना के अनुरूप प्रदेश में सुशासन लागू किया जा रहा है। प्रदेश में कानून का राज रहेगा, गुंडे बदमाशों का नहीं। सुशासन की परिभाषा बताते हुए श्री चौहान ने कहा कि सुशासन अर्थात बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए। क्या बिना लिए दिए आपका काम हो जाता है या फिर पैसे देना पड़ता है? कमेंट करके जरूर बताएं ताकि सभी को सच्चाई का पता चल सके। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की फसल की लागत का 1.5 गुना MSP निर्धारित की तथा अधिक फसलों को इसके दायरे में लाया गया है। MSP जरूर घोषित हुई है, लेकिन क्या किसानों को MSP वास्तव में मिल रही है? जैसे कि मक्का का MSP है 1850 रुपये, लेकिन किसानों को मिल रहा है मात्र 1100-1200 रुपये। इसी प्रकार गेहूं का जो MSP है वह ठीक ठाक है, लेकिन बाजार में भाव है 1400-1500 रुपये। तो घोषणाओं का मतलब तब है जब उनको लागू किया जाए, वरना फिर कोई अंतर नहीं रह जाता है पिछली सरकारों में और आपकी सरकारों में। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों को गांव के पास ही भंडारण सुविधा उपलब्ध कराएगी तथा कोल्ड स्टोर चेन का विस्तार किया जाएगा। अब इससे आप ही बताइए कि किसानों को ज़्यादा फायदा होगा या फिर व्यापारियों को? किसानों को भंडारण की सुविधा जरूर मिलेगी, लेकिन मुफ्त में तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि भंडारण जो बनाएंगे या तो धनाढ्य किसान बनाएंगे। धनाढ्य किसानों को वास्तव में किसान कहा नहीं जा सकता, वे वास्तव में अपनी खेती बाटे पर देते हैं और अन्य मजदूर या अन्य किसान भाई जो कि वास्तव में किसान है वह उस पर खेती करते हैं। तो धनाढ्य किसान वास्तव में किसान न होकर जमींदार होते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि नए कृषि अनुबंध कानून के अंतर्गत अब व्यापारी अनुबंधकर्ता किसान को फसल का तय मूल्य देने के लिए कानूनन बाध्य है। अब कोई किसान को ठग नहीं सकता है। अनुबंध करने पर अनुबंधकर्ता किसान को गुणवत्तापूर्ण फसल पैदा करने में सहायता भी करेगा, पैसा देगा। किसान की फसल बर्बाद होने पर भी अनुबंधकर्ता को फसल का निर्धारित मूल्य देना ही होगा। किसान जब चाहे अनुबंध समाप्त कर सकता है, लेकिन व्यापारी नहीं। तो यहाँ पर यह एक अच्छा प्रावधान इसमें किया गया है कि किसान को कानूनी संरक्षण मिलेगा। मान लीजिए 1 बीघा के लिए आपने सोयाबीन दी और पहले से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई हमारी इस खेत में या हमारी इस ज़मीन पर 1 बीघा में 3 क्विंटल औसतन पैदावार होती है, तो 3 क्विंटल का पैसा आपको देना पड़ेगा। यदि इससे ज़्यादा होती है तो वह फसल आपकी, और इससे कम होती है तो भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि किसान की फसल हो जाती है 4 क्विंटल, तो इसमें जैसा कि घोषणा ये बता रहे हैं कि 4 क्विंटल तो व्यापारी को देनी होगी, लेकिन उसका भाव यदि तय होता है कि भाई 4,000 रुपये कुंटल में आपको खरीदनी है, तो वह भाव यदि बाजार में 3800 रुपये या 3500 रुपये भी हो जाता है तो फिर व्यापारी को 4,000 रुपये कुंटल पर ही खरीदनी पड़ेगी। लेकिन 4400 रुपये भाव हो जाता है तो फिर किसान को यह हक रहेगा कि वह 4400 में अपनी फसल को बाजार में बेच दे, न कि उस व्यापारी को जिसके साथ एग्रीमेंट किया गया है। तो यह बड़ा प्रावधान इसमें किया गया है, और इसके लिए बड़ी बात यह है कि एक फार्म भी सरकार बनाएगी ताकि किसानों के साथ धोखाधड़ी न हो पाए
और उसी प्रोफार्मा के अनुसार एग्रीमेंट होगा। तो जिस प्रकार से कृषि कानूनों को काले कानून बताने की बात हो रही है, वह उस बात में इतना दम नहीं है, केवल राजनीति है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाओं और समर्थन मूल्य खरीदी की अभी तक 82,422 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। योजनाओं तो ठीक है, लेकिन श्री चौहान यहाँ पर जो समर्थन मूल्य पर खरीदी है उसकी राशि भी गिना रहे हैं, जो कि सरासर ढकोसलेबाजी है। भाई, फसलों का वाजिब दाम मिलना किसानों को एकदम उनका हक है और इसमें आप किसानों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उनको हक भी यदि आप नहीं दिलवा सकते तो फिर धिक्कार है आपका मुख्यमंत्री होने पर या फिर किसी पद पर होने पर। किसानों को फसल बीमा के 8,646 करोड़ रुपए दिलवाए हैं। कुछ ही लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। आपको लाभ मिला हो तो बताएं, नहीं मिला हो तो वह भी बताएं कमेंट करके। किसानों को किसान सम्मान निधि की केंद्र द्वारा दी जाने वाली 6,000 रुपये प्रतिवर्ष राशि के अलावा राज्य सरकार 4-4 हज़ार रुपये राशि और दे रही है। यह योजना बिल्कुल किसानों के लिए फायदेमंद है, अच्छी है और इसकी बढ़ाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब किसानों को सेवाओं के प्रदाय के लिए मोबाइल ऐप बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से फसल बुआनी, नामांतरण, डाइवर्जन, सीमांकन आदि की सुविधा प्राप्त होगी। ऐप बहुत अच्छा है, मैंने इसको यूज़ करके देखा है और खुद गिरदावरी भी इससे मैंने की है, पटवारी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको खेत में जाना होगा। मैप को चालू करके आप खेत में चल जाइए। सीमांकन ऐप का ऑप्शन आता है किसान ऐप में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपके मोबाइल पर अभी नहीं हो तो। किसानों के लिए ज़रूरी ऐप है, हर एक मोबाइल में होना चाहिए। किसान ऐप के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वह आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर क्लिक करके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जरीब युग समाप्त हो गया है। एक उपकरण के माध्यम से सीधे नामांकन गैर विवादित नामांतरण के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन करने पर कार्य हो जाएगा। पटवारी सोमवार और गुरुवार को आवश्यक रूप से पटवारी हल्के पर उपस्थित रहेंगे। हालांकि देखने में आया था कि पिछले गुरुवार को पटवारी ज़्यादातर अनुपस्थित थे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर हरदा जिले में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 31 दिसंबर तक हरदा जिले में प्रशासनिक अमला घर घर जाकर विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित कर लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करेगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सुशासन सप्ताह में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत मालिकाना हक संबंधी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। विधवा एवं निराश्रित पेंशन का लाभ मिलेगा। दिव्यांगजनों को 40% से अधिक की दिव्यांगता होने पर प्रमाण पत्र मिलेंगे। आयुष्मान योजना के कार्ड दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रशासनिक अमला घर घर जाकर हितग्राहियों की पात्रता का परीक्षण कर उन्हें लाभान्वित करेगा। राम भरोसे विश्वकर्मा बने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के प्रथम लाभार्थी। मंत्री श्री पटेल ने राम भरोसे विश्वकर्मा को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का देश में सबसे पहले लाभान्वित होने पर बधाई दी। न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ये पहले हितग्राही बने हैं। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि श्री विश्वकर्मा को उनकी जमीन अधिग्रहित होने के बाद प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव के मकान, कुएं और 2 पेड़ों का मालिकाना हक प्रदान करते हुए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि भारत का पहला बैलून सफारी है जो कि किसी राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े क्षेत्रों में पर्यटकों को वन्य प्राणी और प्राकृतिक हरियाली के अनुपम दृश्यों का आसमान से दीदार करने के लिए सुविधा प्रोवाइड करता है। वन मंत्री श्री शाह शुक्रवार की सुबह उमरिया के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में थे। बफर में सफर योजना का इन्होंने आनंद लिया और हॉट एयर बैलून में भी ये बैठे और वहाँ से राष्ट्रीय उद्यान को देखा। तो याद रखिएगा, पहली बैलून सफारी कहाँ पर शुरू की गई है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उमरिया जिले में। बाढ़ एवं कीट व्याधि से मध्य प्रदेश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है। यहाँ पर पहले बात की गई थी कि लगभग 2000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी, लेकिन नहीं, 4000 करोड़ रुपए संभावित थी, 4000 करोड़ संभावित थी,
लेकिन उसमें से भी अभी फ़िलहाल केवल 1600 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और 1600 करोड़ रुपए की राशि में से भी मात्र 891 करोड़ रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में जारी की गई है। आप इस भरोसे में नहीं रहे कि पहली किस्त का मतलब यह है कि बाद में आपकी दूसरी या तीसरी किस्त भी डलेगी। पहली किस्त का मतलब यह है कि 1600 करोड़ रुपए में से 800 करोड़ की पहली किस्त किसानों के खाते में, यानी कि आधे किसानों के खाते में राशि डल रही है और आधे किसानों के खाते में बाद में डलेगी। शुरू में जो 891 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, ये 20 जिले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा जिला इसमें है, आपका जिला है या नहीं है। ये वे जिले हैं जहाँ पर 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह है कि जो जिले इस लिस्ट में हैं, इनको फसल बीमा का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि एक तरह से प्रूफ हो गया है कि इनका नुकसान हुआ है और इनको मुआवजा मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल 2000 करोड़ रुपए का मुआवजा कमलनाथ सरकार ने बांटा था। इस साल 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4000 करोड़ रुपए का संभावित मुआवजा शिवराज सरकार ने बताया था, लेकिन मात्र 1600 करोड़ रुपए फिलहाल मंजूर किए गए हैं और उसमें से भी आधी राशि किसानों के खाते में डाली गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की पहली किस्त जिन किसानों के खातों में डाल दी गई है, वह अभी 6 महीने का इंतजार करें अगली किस्त के लिए। पहली किस्त सारे किसानों के खातों में डाली जाएगी। 78,61,000 किसान हैं मध्य प्रदेश में जो कि इस योजना के लाभार्थी हैं। अभी मात्र 17 लाख किसानों को ही पहली किस्त मिली है। अब किसान मंडी में या मंडी के बाहर कहीं भी अपनी फसलें बेच सकता है। प्रदेश में मंडी शुल्क को घटाकर 50 पैसा कर दिया गया है। किसानों से फसल खरीदी अनुबंध के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक सरल प्रोफार्मा बना रही है, जिससे किसानों को अनुबंध में आसानी हो और कोई भी किसानों के साथ गड़बड़ी न कर सके। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि खरीफ फसलों का घोषित किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। एक और अच्छी खबर यह है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि एमपी पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार न करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है 24 दिसंबर से। यदि आपने अभी भी अप्लाई न किया हो तो अप्लाई कर दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप विस्तृत नोटिफिकेशन के इंतज़ार में अप्लाई करना ही छूट जाए और लास्ट डेट निकल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर ज़रूर कर दे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर इस वीडियो को। शिवराज सिंह चौहान ने जो भी घोषणाएं की है उनको लाइव सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से शिवराज सिंह चौहान जी को आप लाइव सुन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।